जिसको हम चौथा स्तंभ समझते थे वो चौथा स्तंभ नहीं निकला। वो कोठे पे बैठी वो रांड निकली। मीडिया हाउसेस की बात कर रहा हूं। कोठे पे बैठी वो रांड निकली जो चंद पैसों के लिए अपने जमीर को बेच देती है। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप लोगों ने देखा, मैंने चर्चाएं करी, डिबेट करी, भिड़ा, लड़ाई करी। मुझे तब भी पता था और मुझे आज भी पता है कि उनमें से काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कोठे पे बैठी उस रंडी की तरह हैं, जो चंद पैसों के लिए समाचार नहीं बता रहा है, धंधा करता है। वही जो सुधीर चौधरी करता है, जी न्यूज वाला, वही जो दीपक चौरसिया चूतिया करता है, न्यूट्रिशन वाला, ये सब वही काम करते हैं। अर्नब गोस्वामी अकेला नहीं है। चाहे दीपक चौरसिया हो, चाहे वो हरामी सुधीर चौधरी हो, ये सब यही काम करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है। चल क्या रहा है भाई? सभी दोस्तों को नमस्कार, प्यार भरा। ठंड बढ़ रही है और इस देश के अंदर ड्रामा बढ़ रहा है। कसम खुदा की, इससे ज्यादा नाटक कभी किसी भी मीडिया में दुनिया में नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। मैंने दुनिया भर के मीडिया हाउसेस को फॉलो किया है। दुनिया भर के देश, कई देशों के जो मीडिया में चलते नौटंकियां होती हैं उनको मैंने देखा। अब सभी जुड़ने वालों को नमस्कार। खैर, हम चलते हैं, जरा बात करते हैं अपने प्रिय मित्र, हमारे और आपके प्रिय मित्र अर्नब गोस्वामी की। बात यह है कि मैंने दुनिया भर के कई मीडिया हाउसेस को फॉलो किया है, उनकी पॉलिसीज को अंडरस्टैंड किया है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ही कहा जाएगा उनका, डोनाल्ड ट्रंप, वो कुछ मीडिया हाउसेस उसके खिलाफ होते हैं, कुछ उसके साथ होते हैं। ये सारी दुनिया में होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतवर्ष के अंदर पिछले 10-12 सालों के अंदर भारत के मीडिया ने एक करवट ली है, वो करवट ली है चाटुकारिता की। ये बहुत ही दुखदाई बात है, बहुत ही दुखदाई बात है। और उसका कारण यह है कि जिसको हम चौथा स्तंभ समझते थे वो चौथा स्तंभ नहीं निकला। वो कोठे पे बैठी वो रांड निकली। मीडिया हाउसेस की बात कर रहा हूं। कोठे पे बैठी वो रांड निकली जो चंद पैसों के लिए अपने जमीर को बेच देती है। उसकी तो शायद फिर भी कोई मजबूरी होगी, घर चलाना होगा, बच्चे छोटे होंगे, मां बाप असहाय होंगे, कुछ तो कारण होगा। लेकिन इन मीडिया हाउसेस को वो, माफ कीजिएगा, रांड बनने की क्या आवश्यकता? एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, नजर उठा के टीवी चैनलों पे आप बटन दबाएंगे तो आपको टीवी मीडिया के माध्यम से धंधे करने वाली न्यूज चैनल्स मिल जाएंगे। और मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं फील करता, मैं कहने में कोई शर्म नहीं फील करता कि इन चैनलों पे मैंने कई साल हजारों डिबेट्स इन्हीं लोगों के साथ किए हैं, इन्हीं लोगों के साथ। और मैं जानता था तब भी और जानता हूं आज भी कि इन सैकड़ों चैनल्स के साथ जिसमें मैंने बैठ करके एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप लोगों ने देखा, मैंने चर्चाएं करी, डिबेट करी, भिड़ा, लड़ाई करी। मुझे तब भी पता था और मुझे आज भी पता है कि उनमें से काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कोठे पे बैठी उस रंडी की तरह हैं, जो चंद पैसों के लिए, उस रंडी की तो फिर भी कोई मजबूरी होगी, इनकी क्या मजबूरी है? देश बेचना,
समाज को बांटना, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक लीडर के लिए उसके सामने लेट जाना, धंधा करना, ये थोड़ी ना है किसी भी मीडिया हाउस का काम। ये मीडिया हाउस का काम नहीं है। इतना बुरा हाल तो बंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, किसी भी शहर में किसी कोठे का नहीं होगा जितना इन मीडिया हाउसेस का हो गया है। कई सारे मीडिया हाउसेस का यह हाल हो गया है। अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों से रेस में आगे जीतने के लिए, चार पैसे कमाने के लिए, रुतबा पाने के लिए कपड़े उतार के नंगा नाच रहे हैं। कपड़े उतार के नंगा नाच रहे हैं मीडिया हाउसेस। उदाहरण के लिए अर्नब गोस्वामी को देख लीजिए। मैंने कितने डिबेट इसके साथ, इसके बगल में बैठ के, इसी के स्टूडियोज में या अन्य लोकेशंस से इसके चैनल पे किए हैं। मेरे पास तो अब गिनती भी नहीं है। इतने सारे डिबेट्स मैंने जब से ये रिपब्लिक चैनल आया तब से लेके कुछ समय पहले तक मैंने किए। हजारों की संख्या में होंगे। और जब मैंने इस प्रोग्राम की घोषणा करी कि आज रात मैं ये प्रोग्राम करूंगा कि अर्नब गोस्वामी क्या चंद पैसों के लिए बिक जाना ही पत्रकारिता होती है, तो मान के चलिए मुझे कई फोन आए, मुझे कई मैसेज आए, क्योंकि मैं उनका कई सालों से रेगुलर पैनलिस्ट हूं। मेरे साथ बातों में घर्षण हुआ कि आप ऐसा ना कहें, आप ऐसी बातें ना करें, क्योंकि आप उस चैनल पे बैठते थे। हाँ, मैं उस चैनल पे बैठता था, लेकिन किस लिए? मुद्दे के लिए। मैं तो ऐसे सैकड़ों चैनल्स पे बैठता था, अभी भी बैठता हूं। पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं गलत को गलत नहीं कहूंगा और सच को सच नहीं कहूंगा। सच्चाई तो ये है कि मैंने खुद ने अर्नब गोस्वामी और उसके खास फौजी लोग जो रिटायर्ड बिठा लेता है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं, सैकड़ों डिबेट्स में इन लोगों को गलत साबित किया है। सैकड़ों डिबेट्स में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुझसे घबराती है। क्या करे भाई, मेरे साथ बैठने में उनकी पटती है। रिपब्लिक वालों की तो हालत ही बुरी है, बुलाने से डरते हैं। वो इसीलिए क्योंकि मैं इनको गलत साबित करता हूं। लेकिन हकीकत तो ये है कि इन लोगों ने भी, खास करके मिस्टर गोस्वामी ने, उनके स्टाफ की बात नहीं करूंगा, स्टाफ तो अपनी नौकरी करता है, लेकिन मेरे मित्र अर्नब गोस्वामी ने, मैंने हमेशा, आप लोगों ने मार्क किया होगा, मेरे मित्र ही बोला है। मैं पर्सनली किसी की बुराई नहीं करता। लेकिन अब वो समय आ गया है कि मैं एक फौजी पुत्र हूं और अर्नब गोस्वामी भी एक फौजी पुत्र है। और बड़ा फौजी फौजी करने वाले इस अर्नब गोस्वामी ने अपने ईमान को बेच करके, और खास करके जिस तरीके से ये सारा का सारा व्हाट्सएप का जो इंफॉर्मेशन उसके और पार्थो दास के बीच में, जो कि BARC का पूर्व अध्यक्ष है, इस इंफॉर्मेशन को जो मुंबई पुलिस ने बाहर रखा है, कोर्ट में सबमिट किया, कहां से लीक हुआ मतलब नहीं है, क्योंकि यही चैनल वाले होते हैं, जब इनको कहीं से लीक होकर इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये अपने TRP बढ़ाने के लिए सारा दिन सारी रात उसको चलाते हैं और ये कहते हैं कि हमें कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिली हो, देखो देश के सामने सच्चाई। और अब ये देखो देश के सामने सच्चाई कि भारत पे टेररिस्ट अटैक होता है, अर्नब गोस्वामी उससे नोट कमाता है। क्या करता है? रुपए कमाता है, नोट कमाता है। टेररिस्ट अटैक वहां हुआ, पुलवामा में, और ये उसका धंधा बना करके नोट कमा रहा है। न्यूज नहीं बता रहा है, समाचार नहीं बता रहा है, धंधा करता है। वही जो सुधीर चौधरी करता है, जी न्यूज वाला, वही जो दीपक चौरसिया चूतिया करता है, न्यूज नेशन वाला, ये सब वही काम करते हैं। अर्नब गोस्वामी अकेला नहीं है, चाहे दीपक चौरसिया हो, चाहे वो हरामी सुधीर चौधरी हो, ये सब यही काम करते हैं। ये लोग पैसे कमाने के लिए एक रांड की तरह बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सामने टांगे फैला के लेट जाते हैं बिना मजबूरी के। माफ करना, मैं किसी औरत के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, वो मजबूरी में करती है, ये कोलोकियल लैंग्वेज है, इसमें
ये लोग धंधा करते हैं। 44 जवान मरे पुलवामा में और इनका धंधा चल गया। आपने देखा ही होगा चैट जो आई हैं, ये धंधा कर रहे थे, इन्हें मजा आ रहा था, इन्हें टीआरपी बढ़ानी थी। टीआरपी बढ़ाने से एडवर्टाइजमेंट ज्यादा आते हैं और एडवर्टाइजमेंट यानी इश्तिहार आने से इनकी जेबें भरती हैं। देश के सैनिकों के नाम पे वो भौंकने वाले जनरल जीडी बख्शी को बिठा करके ये जो कुत्तों की तरह भौंकते हैं ये लोग, असलियत ये है कि धंधा करते हैं। दे डू इट एज अ बिजनेस और उस बिजनेस को आप लोग देखते हैं, शर्म आती है। इस देश के जवान मरते हैं, कुछ चैनल वाले, चाहे वो जी न्यूज़ हो सुधीर चौधरी वाले का तिहाड़ी का, या रिपब्लिक चैनल हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो या रिपब्लिक टीवी हो इंग्लिश हिंदी अर्नब गोस्वामी का, या वो न्यूज़ नेशन हो उस उल्लू के पट्टे दीपक चौरसिया का, ये जो टाइप के जो चैनल्स हैं ये आपके भारत की सेना के मरते हुए जवानों का धंधा करते हैं। धंधा करते हैं, धंधा, समझे? ये लोग धंधा करते हैं, बिजनेस। ये अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, अर्नब गोस्वामी कोई हातिम ताई चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी एक चिड़िया है। सुधीर चौधरी छोटी सी एक चिड़िया है। रजत शर्मा वो जो इंडिया टीवी वाला है, छोटी सी एक चिड़िया है। उसी तरीके से दीपक चौरसिया छोटी सी एक चिड़िया है। लेकिन ये जाकर के नतमस्तक हो जाते हैं, लेट जाते हैं, तलवे चाटते हैं राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं के, तलवे चाटते हैं। तलवे ही बोलूंगा, पिछवाड़ा नहीं बोलूंगा, पिछवाड़े में तो घुसे हुए होते हैं ये लोग, लेकिन तलवे चाटते हैं ताकि इनको काम मिले और बदले में ये उन लोगों के झूठे प्रोपेगेंडा चलाते हैं। यस काशिफ बेलाल, वो मुझे इसलिए कॉफ़ी पिलाता है अर्नब गोस्वामी अपने शो पे, और अकेला सिर्फ मुझे पिलाता है। क्यों? क्योंकि उसकी फटती है कि ये आदमी झूठ का सच ना बना दे, जो इनके झूठ है उसको। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि चाहे वो जी न्यूज़ का सुधीर चौधरी हो, चाहे इंडिया टीवी का रजत शर्मा हो, चाहे न्यूज़ नेशन का दीपक चौरसिया हो, या चाहे रिपब्लिक चैनल का अर्नब गोस्वामी हो, ये बहुत छोटे प्यादे हैं, बहुत छोटे प्यादे। ये जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये इस टाइप के जो लोग हैं, ये इनको टुकड़े डालते हैं, टुकड़े, और इन टुकड़ों को डाल करके इनसे धंधा करवाते हैं। वही धंधा जो कोठे पे रंडी करती है, वही धंधा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए मुझे इस प्रोग्राम से पहले कहा गया है कि ये प्रोग्राम मत करना, लोग ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि मैं इन चैनल्स पे बैठता हूं। मुझसे ये कहा जाता है इन्हीं चैनल्स की बदौलत मुझे लोग पहचानते हैं। बहुत शुक्रिया कि इन चैनल्स पे मैं गया जहां पे बहुत से लोग नहीं जाते हैं, और मैंने जा करके इन लोगों की मैंने बैंड बजाई, इन लोगों के झूठ साबित किए कि ये झूठे और मक्कार लोग हैं। और अगर इस वजह से मुझे लोग जानते हैं तो मैं लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप मुझे जानते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अर्नब गोस्वामी तुम रांड का धंधा करो और देश चुप रहेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हमको मालूम चले कि तुम कैसे मेरे फौजियों, अरे फौजियों तो छोड़ो, वो आपस में डिस्कस कर रहा है पार्थो दास के साथ कि भारत के मिनिस्टर्स यूजलेस हैं, भारत के लोग बेकार हैं, जाने क्या क्या। सवाल ये उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और इन लोगों को अपने काम निकालने के लिए इन जैसे कोठे वाले चाहिए, तो हम लोगों को तो इस तरीके के और 10 चैनल खोल देने चाहिए। देखा जाएगा आईएनबी मिनिस्ट्री क्या उखाड़ लेगा हमारा।
क्योंकि अगर भारत सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी अगर अर्नब गोस्वामी और रजत शर्मा और दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी का सहारा लेकर के अगर आप लोगों को गुमराह करता है, तो चलिए हम भी चैनल खोल लेते हैं, असली टीवी चैनल सैटेलाइट से ले आएंगे। लाइसेंस नहीं देगा, भाड़ में जाए मोदी तू, हम सैटेलाइट से ले आएंगे, हम घर घर में घुसेड़ देंगे ये चैनल, और तेरे खिलाफ मोदी इतनी आग उगली जाएगी, इतना जहर उगला जाएगा, क्योंकि तू इन धंधे वालों का इस्तेमाल करके देश के खिलाफ जहर उगलता है। तू मेरे फौजी मरवाता है नरेंद्र मोदी जानबूझ के इलेक्शंस के लिए। अब ये साबित हो गया इस चैट से। बहुत से लोगों ने इस बात पे बहुत डिस्कशन कर लिया, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या निकलता है। इसका मतलब यह निकलता है कि नरेंद्र मोदी भारत की सेना के सैनिकों को जानबूझ के मरवाता है, ताकि वो आप लोगों को बेवकूफ बना सके, गुमराह कर सके और इलेक्शंस के अंदर जीतने की इस चीज का इस्तेमाल कर सके। और उसके लिए इन चैनल्स को, चाहे वो रिपब्लिक हो, चाहे जी न्यूज हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे न्यूज नेशन हो, ऐसे चैनलों को रंडी की तरह धंधा बना करके आप लोगों को गुमराह करवाता है। ये नरेंद्र मोदी हरामी है। समझ में आ रहा है आपको? ये तो प्यादे हैं, दो दो कौड़ी के। कल तुम पैसा फेंको, तुम्हारे सामने लेट जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। और हां, अगर किसी को बुरा लगता है कि मैंने नरेंद्र मोदी को बोला कुछ, देख रहा है ये बीच वाली उंगली चढ़ा ले अंदर। बड़े आए नेशनलिस्ट, बड़े आए देश की बात करने वाले, देश के नाम पे धब्बा ये लोग गद्दार हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, गद्दार है वो। ऐसे कुत्ते पाल करके आप लोगों को गुमराह करता है। निकल के ये आता है कि लोग जिस तरीके से इन चैनल्स को देख करके गुमराह हो रहे हैं, करवा कौन रहा है? क्या करोगे? मेरे को अरेस्ट करोगे? कर लो। मोदी, तेरे को सीधा मुंह पे बोल रहा हूं, ये तेरे जैसे देशद्रोही लोग, नरेंद्र मोदी जैसे इन कुत्ते के पिल्ले चैनल्स का इस्तेमाल करके तुम साले लोग इस देश को गुमराह करते हो। मेरे फौजी सैनिकों की मौत का तुम धंधा बनाते हो। क्या तुम लोग इस देश के अंदर ये चाहते हो कि आम जनता खड़े होकर के तुम चैनल वालों को, तुम भारतीय जनता पार्टी के ये मोदी फोदी को पकड़ के मारे? तो हम तैयार हैं। कोई तुम्हारी पुलिस, कोई तुम्हारी सेना नहीं रोक सकती हमको। मजाक बना रखा है इस देश का। साले अंग्रेजों के गुलाम, राम का नाम का बदनाम करके इस देश के अंदर आ भी गए हो तुम लोग। अगर सरकार में पहले मुसलमान को परेशान करते हो, फिर किसान को परेशान करते हो, घेर लो इन सालों को। देखता हूं मैं कौन अरेस्ट करता है मेरे को। और तुम चैनल वालों समझ लो, छक्को, इतना ही मोदी का पिछवाड़ा पसंद है, वहां उसके घर पे जाके बैठो। देश को गुमराह करना बंद करो, वरना एक एक चैनल के ऑफिस जाके एक एक मंगल पांडे आएगा इस देश का, हवन जला देगा तुम्हारे वहां पे, हवन चला देगा। हमें हद होती है। तुम जहर उगलोगे और वो छक्के मंत्री बैठ करके वहां पे तुम लोगों को अलाउ करेंगे, तो हम तुम दोनों को, चैनलों को और ऐसे मंत्रियों को तुम्हारे प्रिय पाकिस्तान में जाके गाड़ देंगे। अगर आगजनी तोड़ फोड़ तुम लोग करवाओगे, सेना के सैनिक जानबूझ के मरवाओगे, मीडिया में उनका तमाशा बनाओगे, तो हम चुप नहीं रहेंगे। किसी और को दिखाना
अरेस्ट कर लेंगे और रासुका लगा देंगे और पुलिस भेज देंगे और आर्मी भेज देंगे, किसी और को दिखाना, पूरा देश खड़ा होएगा मेरे साथ। किस किस को अरेस्ट करोगे? किस किस को अरेस्ट करोगे? किस किस को जेल में डालोगे? पूरा देश मेरे साथ खड़ा है, तुम जैसे छक्कों के साथ नहीं खड़ा है नरेंद्र मोदी, समझ लेना। और अर्नब गोस्वामी, तू है कहां? भागता फिर रहा है, ना तू बंबई में, ना दिल्ली में, ना गुड़गांव में, ना नोएडा में, ना गुवाहाटी में, ना बैंगलोर में। निकल लिया क्या है? इटली पहुंच गया, मेरे को लगता है ये इटली पहुंच गया। बड़ा ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लेके इटली इटली करता था, मुझे पक्का लगता है कि ये भाग लिया है देश से। ये रोज टीवी पे आपको दिखता है अर्नब गोस्वामी, रोज दिखता है ना, अर्नब गोस्वामी रोज दिखता है आपको टीवी पे, है ना, लेकिन ये स्टूडियो में नहीं होता। जैसे मैं हूं, मैं इस समय लाइव कहीं से भी कर रहा हूं, वो भी कहीं से कर सकता है। इट्स कॉल्ड पैचिंग, वो पैच कर दिया जाता है, आपके साथ डिबेट कर रहा होता है और आपको लगता है कि वो यहीं कहीं है। ये भाग चुका है, ये आदमी यहां से भाग चुका है। मुझे नहीं लगता इंडिया में, मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरी क्लियर कट वार्निंग है नरेंद्र मोदी तेरे को, मेरी क्लियर कट वार्निंग है अमित शाह तेरे को, और जिस पुलिस को और सेना को भेजना है भेज दे। कोई नहीं डरता तुम्हारे जैसों से, कोई नहीं डरता। और ये चैनल वालों का इस्तेमाल करना बंद करो, नहीं तो हम चैनल ही बंद कर देंगे। तुम तो सरकार में बैठे हो, हम चैनल्स बंद करवा देंगे, ठीक है? अरे 1-2 लाख आदमी तो ऐसे ही खड़े हो जाएगा चैनल बंद करने के लिए। करें कोशिश, किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है कि भारत को रोक सके और भारतवासियों को रोक सके, किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है। क्योंकि अब यही एक चीज बची है कि जहर उगलने वाले चैनलों को हम ही बंद करेंगे, बंद कर देंगे, और देखना है तो ये हो भी जाएगा। इससे पहले खुद बंद कर दो ये चैनल्स। कंसिडर इट टू बी ए लास्ट वार्निंग। ऐसे हरामी लोग नहीं चाहिए हमको इस देश में जो हमारे देश के सैनिकों की मौत का धंधा करें। हमें ऐसे हरामी लोग नहीं चाहिए मंत्रालयों में जो हमारे देश को बांटने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करें। नहीं तो याद रखना, आखिरी लाइन बोल रहा हूं, आज रात की मेरी ये आप लोगों को आखिरी इंफॉर्मेशन है। मोदी सुधर जा, भाई चैनल वाले पिल्लो जितने हो सुधर जाओ। हम उनमें से नहीं हैं जो चुप रहेंगे। तुम्हारे ऑफिस, तुम्हारे चैनल्स आंखें बंद करवा देंगे। बहुत परेशान कर लिया मुसलमान को, हिंदू को, दलित को, एससी को, एसटी को, किसान को, सैनिक को, फौजी को, औरतों को, बच्चों को। बहुत कर लिया तुमने ये रंडी वाला धंधा। हो तुम लोग रंडी वाला धंधा करते हो, तुमको रंडियों वाली बात से समझाएंगे, आके पे लेंगे आके। मोदी बच ले, चंद पैसों के लिए देश और ईमान नहीं बेचा जाता। हम तो नहीं बेचते, तुम्हारे घोड़े बिकवा देंगे।